है, तो कहाँ तक आ गया हमारा? 9 दंडक। 9 दंडक किसमें है? केवल 9 दंडक किसके हो गए? तेरा देवता के छोड़ लिए, मनुष्य का छोड़ दिया, नारकी का छोड़ दिया, कौन बचे अभी? त्रियंश है ना। तो 9 दंडक त्रियंश वाले। अब यहाँ वापस से रिवाइज करते हैं। एक दंडक किसमें है? किसी का भी हो सकता है। दो दंडक किसमें है? तो 21वां 21वां। 3 किसमें? शुक्ल लेशिया 20 21 24। ठीक है। 4 दंडक किसमें है? तो 4 हम क्या कहेंगे? तिर्यंश त्रस्काय। 5 स्थावर। 6 हो जाएंगे हमारे त्रस्काय नपुंसक। अब इसमें कौन ऐड हो गया त्रस्काय नपुंसक में? नारकी का हो गया। हाँ, नारकी और मनुष्य दोनों ऐड हो गए। इन दोनों में भी नपुंसक हो सकते हैं, यानी नारकी तो नपुंसक ही है और मनुष्य में भी नपुंसक हो सकते हैं। कई से बहुत घन घन की आवाज आ रही है। ठीक है। और 8 दंडक किसमें है? तो हम क्या बोलेंगे? 7 दंडक किसमें? केवल अचक्षु। केवल अचक्षु यानी ऐसे जीव जिनमें केवल अचक्षु दर्शन ही है, चक्षु दर्शन है ही नहीं। तो 5 स्थावर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय हो गए। और 8 किसमें? केवल असंगी, क्योंकि हम संगी असंगी मिक्स नहीं करके केवल असंगी कौन हो गए? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय। अब 9 दंडक किसमें है? तो तिर्यंश वाले 9 ही बता देंगे। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और एक 20वां कौन सा? तिर्यंश पंचेंद्रिय का। ये सब तिर्यंश वाले ही आ रहे हैं, देख लो स्टार्टिंग से 4 से आया ना। 4 तिर्यंश, फिर 5 स्थावर, फिर वापस तिर्यंश और मनुष्य नारकी, वही 4 त्रस वाले, फिर 7 दंडक किसमें? केवल अचक्षु दर्शन आ गया ना, है ना। 8 किसमें? तो केवल असंगी। ये सब त्रस वाले, ये सब तिर्यंश वाले ही दंडक आ रहे हैं। 9 किसमें? तो तिर्यंश में। अब आता है 10 किसमें? तो असंगी। असंगी यानी समुच्चय की अपेक्षा से असंगी। केवल असंगी पूछा था ना, अब यहाँ पे समुच्चय की अपेक्षा से असंगी बताओ। तो देवता नारकी में तो असंगी होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो नियम ही आ गया ना। कौन? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 20वां 21वां, क्योंकि 20वें 21वें में असंगी होते हैं। हमको तो समुच्चय की अपेक्षा से बताना है ना, केवल असंगी नहीं पूछा उन्होंने। सबकी अपेक्षा से बताओ कि भाई 24 दंडकों में जो भी असंगी असंगी जिन जिन में उत्पन्न होते हैं उन सबका नाम बताओ। तो 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, ये तो असंगी ही है। लेकिन 20वां 21वां जो है उनमें संगी असंगी दोनों है, तो असंगी को हम पकड़ लेंगे। क्लियर? तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 दंडक। 10 दंडक किसमें है? तो असंगी में। 8 किसमें? तो केवल असंगी में। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? आगे बढ़े। ओके। तो 11 किसमें है? तो नपुंसक वेद में। किसको छोड़ दिया? देवता को। देवता में नपुंसक होते नहीं है, बाकी सब में नपुंसक हो सकते हैं। देखो नारकी तो नपुंसक ही है, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, ये तो नपुंसक है ही। 20वें 21वें में स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों हो सकते हैं। तो हमको तो नपुंसक वेद बताना है, तो हमने समुच्चय की अपेक्षा से देवता को छोड़कर बाकी सब बता दिए। तो कितने हो गए? 11। तो 13 दंडक किसमें? तो देवता में। उल्टा हो गया। कैसे हो गया? उल्टा हुआ कि नहीं? यहाँ देवता के 13 दंडक छोड़े हैं। हाँ, यहाँ देवता के 13 दंडक छोड़ने हैं, तो हम पूछेंगे 13 दंडक किसमें? तो देवता में, है ना। ओके। 12 दंडक किसमें? ये थोड़ा सा समझने जैसा है। अब यहाँ पे 3 बातें बताइए। क्या? गर्भ, बिना गर्भ के होना, गर्भ बिना के यानी बिना गर्भ के संगी होना, और कृष्ण लेशिया वाले होना। अब आप बताओ कौन आएगा? देखकर नहीं, देवता हो गए। देवता में कौन से और देवता आएंगे? लेशिया है। नारकी के सभी तो यही होंगे ना, शिव कुमार और ना, रहेंगे। और नारकी भी तो बिना गर्भ के हैं। और गणपति देव भी सब बिना गर्भ के। यस। देखो बहुत सिंपल सा है, याद करो ऐसे कि मैंने प्रथम 4 लेशिया कौन से देवता में बताई, उनमें कृष्ण लेशिया आएगी।
भवनपति और व्यंतर, भवनपति के 10 और व्यंतर का 1, 11 हो गए ना? 11 हो गए ना? नारकी तो नियमा ही नपुंसक होते हैं और नारकी में तो प्रथम 3 लेशिया ही बताई है, तो कृष्ण से होनी ही होनी। तो 12 दंडक किसमें है? तो संगी, ऐसे संगी जीव जो बिना गर्भ के हैं, और देवता और नारकी के जन्म को उपपात कहा जाता है। वो अंतर मुहूर्त में 25-30 साल के युवक जितने बड़े हो जाते हैं और नारकी कुंभी में जन्म लेते हैं। देवों की शैया होती है, एक बाजोट बिछा हुआ रहता है, एक पाट होता है ना, उसके ऊपर एक देवदुष्य वस्त्र होता है, उसके बीच में उत्पन्न होते हैं। अंतर मुहूर्त में ही वो 25-30 साल के युवक जितने बड़े हो जाते हैं। और जो नारकी होती है वो कुंभी में 5 तरह की अलग अलग कुंभियां बताई जाती है। कुंभी यानी जिसका मुंह छोटा होता है, मटका बड़ा होता है। सुराही और वो सब नहीं रहते, पहले जमाने में नहीं होते सुराहियां और वैसे, तो उन्हें कुंभी कहा जाता है। 5 तरह की कुंभी का उल्लेख आता है नारकी के। तो उन कुंभियों में वो अंतर मुहूर्त में बड़े हो जाते हैं, उनकी अवगाहना बताई जाती है। जैसे पहले नारकी में 8.25 धनुष और 6 अंगुल, ठीक है, तो ऐसे उनकी अवगाहना होती है। 7.75 धनुष और 6 अंगुल, इतने बड़े हो जाते हैं। अभी वो बोलते हैं कि भाई हमको बाहर निकालो, बाहर निकालो, काट काट के उनको हाथ पैर मुंह ऐसे सब काट काट के ऐसे चिमटे से खींच खींच के बाहर निकालते हैं उनको। उनका वक्रीय शरीर होता है तो वापस जुड़ जाता है। और उनके जन्म को क्या बोलते हैं? उपपात, उपपातज कहलाते हैं, ठीक है। तो वो होते तो संगी है, उनका मन है, लेकिन गर्भ में पैदा नहीं होते। गर्भ में कौन जीव पैदा होते हैं? जो स्त्री और पुरुष के रज और वीर्य से मिक्स होकर वो ही गर्भ में उत्पन्न होते हैं, जो संगी जीव होते हैं, गर्भज वही कहलाते हैं। तो देवता और नारकी के जन्म को उपपात कहते हैं। नारकी कुंभी में, देवता शैया पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो गर्भ बिना के संगी कौन हुए? देवता और नारकी। और उसमें भी कृष्ण लेशिया, तो नारकी में कृष्ण लेशिया है, 5वीं 6ठी 7वीं नारकी में कृष्ण लेशिया है, और देवता में भवनपति और व्यंतर में ही कृष्ण लेशिया है। तो कितने हो गए? 10 भवनपति, 1 व्यंतर और 1 नारकी, 12 हो गए। 12 हो गए। मैंने अच्छे से समझाया है, बार बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। और ये खोला हुआ थोकड़ा आपके बहुत आगे तक काम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 13 दंडक किसमें? तो हमने 11 नपुंसक वेद लिए, देवता को छोड़े तो 13 देवता के। देवता के तो देवता के ही है, उसमें संगी मनुष्य तिर्यंश कोई भी नहीं आ सकता, नारकी कोई नहीं आ सकता है। तो 13 दंडक किसमें? देवता के, ठीक है। 14 दंडक किसमें? केवल संगी में। अब केवल संगी कौन हो सकते हैं? देवता और नारकी, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंश में तो संगी असंगी दोनों है, मिक्सिंग वाला। तो केवल संगी अगर लेंगे तो देवता और नारकी। देवता के 13 और एक किसको ऐड कर दिया हमने? एक नारकी का, तो 14 हो गए। 14 हो गए। अगर हम पूछे कि संगी, संगी में कौन कौन आएगा और कौन ऐड होगा इन 14 के अलावा? मनुष्य, संगी में मनुष्य और तिर्यंश, 21वां दोनों ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उनमें भी संगी तो है ही। तो अगर हम केवल संगी पूछे तो देवता और नारकी, यानी 13 देवता के और 1 नारकी का 14 हो गए। और अगर हम समुच्चय की अपेक्षा से पूछे कि भाई अब इनमें संगी और कौन कौन बचा है, जिनमें संगी असंगी मिक्स है, उनमें से संगी संगी को ले आओ, तो कौन आएगा? 20वां 21वां। तो 16 हो जाएंगे। 16 दंडक किसके? संगी के। देखो, केवल अचक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। केवल अचक्षु दर्शन के जीव कौन कौन से में? कौन से दंडक वाले? 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय, केवल अचक्षु है। और समुच्चय की अपेक्षा से अचक्षु पूछेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? देखो, है ना? हाँ, 7 दंडक किसमें? अचक्षु, सॉरी असंगी, मिच्छामि दुक्कडम, असंगी, अचक्षु नहीं, असंगी, है ना? तो केवल असंगी कौन से हो गए? 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय की अपेक्षा से असंगी तो 10, 20वां 21वां ऐड हो जाएगा। केवल असंगी यानी 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय।
और समुच्चय रूप से असंगी बोले तो 20वां 21वां ऐड हो गया। तो वैसे ही केवल संगी मतलब देवता और नारकी, और संगी समुच्चय समुच्चय की अपेक्षा से संगी बोले तो 20वां 21वां ऐड हो गया। मैंने बोला ना 20वां 21वां सब जगह जाता है, ये दो ही ऐसे है जो सब में घूम रहे है ना। उसके बाद आता है तो 14 दंडक किसमें है, केवल संगी। 16 किसमें, तो संगी में। याद रखिए 14 किसमें, केवल संगी। वैसे ही 8 किसमें, तो केवल असंगी। 8 किसमें, तो केवल असंगी। 10 किसमें, तो असंगी। 14 किसमें, तो केवल संगी। और 16 दंडक किसमें, तो संगी में। क्योंकि हम केवल जहां पूछते हैं तो वहां मिक्स वाला सीन ही नहीं होना कि भाई इसमें ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है वाला नहीं, प्योर वाला चाहिए हमको तो, है ना। तो केवल संगी वाला जहां आएगा तो 14 दंडक, कौन से, 13 देवता, एक नारकी। और फिर अगर पूछे कि भाई समुच्चय में और कौन कौन बाकी रह गए, तो बोले इनमें भी संगी संगी है। किस किस में, 20वें 21वें में, उनको भी पकड़ कर लिए तो 16। 15 दंडक किसमें, स्त्री वेद में। स्त्री किस किस में हो सकती है, देवता में मनुष्य तिरंज। यस हो गए ना 15। अब ये 13 से लेकर कर पूरे देवता के ही दंडक है। देख लो देवता में एड ऑन होते जाते, लेस होते जाते हैं। 13 देवता का, 14 भी देवता और प्लस नारकी, 15 हो गए देवता तिर्यंश मनुष्य, 16 हो गए देवता तिर्यंश मनुष्य और नारकी, 17। अब यहाँ पे 17 आएगा। 17 चक्षु दर्शन में। चक्षु दर्शन मतलब जो 5 स्थावर और द्विंद्रिय तिंद्रिय हमने छोड़ा था, ये हमेशा ऑपोजिट में ले लो। 17 है ना, तो हमने इसमें से कितने छोड़े, 7। 8 छोड़े ना अचक्षु वाले, केवल अचक्षु दर्शन में कितने लिए, 7। 7 छोड़ दो तो 17 किसमें, चक्षु में। चक्षु वाले 17 ले लो तो 7 छोड़े तो केवल अचक्षु। जिनको छोड़ा पीछे वाला जो बचा वो इसमें आ गया। यानी चक्षु दर्शन में कौन कौन आ गए, 5 स्थावर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय को छोड़कर। और केवल अचक्षु दर्शन वाले कौन हो गए, तो 7 दंडक हो गए, 5 स्थावर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय। ऐसे याद रखना है। 11 किसमें, तो नपुंसक वेद देवता को छोड़ दिया। 13 किसमें, तो 11 नपुंसक को छोड़ दिया। छोड़ा ना, 13 देवता के दंडक है, वहां पे 11 नपुंसक छूट गए। ऐसे याद रखना है, ऑपोजिट ही है। अब आता है 18 किसमें, तेजोलेशिया। अब तेजोलेशिया में मतलब हमने क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, तेजस वायु 3 विकलेंद्रिय, बाकी सब में तेजोलेशिया है। और नारकी, नारकी में है क्या, हम सबसे पहले देखते हैं। नारकी में है तेजोलेशिया, नारकी में क्या है, प्रथम तीन लेशिया। तो नारकी को हम यहाँ लेना पड़ेगा कि भाई नहीं है, तेजोलेशिया नारकी में नहीं है। ठीक है, भवनपति में है तेजोलेशिया, है तो चलो उधर साइड में करो। उसके बाद आता है 5 स्थावर में किस किस में है तेजोलेशिया, वनस्पति, वायुकाय में नहीं है। पृथ्वी अप वनस्पति, पृथ्वी अप वायु, पृथ्वी अप वनस्पति, पानी वनस्पति बोलो या पृथ्वी अप वनस्पति बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इन 3 को छोड़कर बाकी कौन कौन बचे, तेजस और वायु। इनमें नहीं है तो उन दोनों को ले लो, तेजस वायु। अब आते हैं 3 विकलेंद्रिय, उनमें है नहीं, उनमें नहीं है। तो 20वें में है, तिर्यंश पंचेंद्रिय में है तेजोलेशिया, हाँ है। 21 में है, 21 व्यंतर में है, व्यंतर में भी है ना, ज्योतिष वैमानिक है। बस वैमानिक में 2 तक है ना, मतलब समुच्चय वैमानिक की अपेक्षा से उन्होंने तो पूछ लिया है ना। तो अब हमारे पास कौन कौन बचा, नारकी में तेजोलेशिया नहीं है, वायुकाय तेजसकाय वायुकाय में नहीं है, और 3 विकलेंद्रिय में नहीं है। इन 6 को छोड़कर बाकी सब में तेजोलेशिया है। जैसे हमने शुक्ललेशिया ली थी, किस किस में ली थी, 20, 21 और 24, वैसे तेजोलेशिया किस में आएगी,
पहला नारकी का छोड़कर, फिर टेट्रोलेशिया, फिर वायु और 3 निकलेंद्री को छोड़कर। अब आता है 19 दंडक किसमें। अब यहाँ पे सम्यक्त्वी, कौन है सम्यक्त्वी? तिर्यंच और मनुष्य। नारकी में सम्यक्त्वी हो सकते हैं। हाँ, हो हाँ सकते हैं। वो अगले हो जन्म सकते के हैं, हिसाब से। हमारे पास एग्जाम्पल है राजा श्रेणिक और कृष्ण का, है ना। बाकी सब तो छोड़ दो, ये 2 एग्जाम्पल ही काफी है हमारे लिए, तो हो सकते हैं ना। उसके बाद भवनपति में हो सकते हैं, देवता के 13 दंडकों में हो सकते हैं सम्यक्त्वी, हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 स्थावर में सम्यक्त्वी हो सकते हैं। ना नहीं हो नहीं, सकते हैं, मिथ्यात्व ये तो मिथ्यात्व से ही आते हैं, है? ये तो एकांत मिथ्यात्व से ही मिथ्यात्व। आते हैं, हाँ, मिथ्यात्व से आए या कैसे, उनमें सम्यक्त्व नहीं माना। मिथ्यात्व ही है। हाँ दिगंबर परंपरा में तो पृथ्वी और वनस्पति में देवों की अपेक्षा से सासवादन माना गया है, मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर मान्यता के अनुसार नहीं मानते। हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं उसमें एकेंद्रिय में न अपर्याप्त अवस्था में न पर्याप्त अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में बिल्कुल भी कोई सासवादन सम्यक्त्व का भी नहीं माना जाता है। क्लियर है? तो पूरे 5 स्थावर जो है वो एकांत मिथ्यात्वी माने जाते हैं, अपर्याप्त हो या पर्याप्त अवस्था हो। तो ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद उनमें सम्यक्त्व नहीं होती, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय इनमें हो सकती है, सासवादन की हाँ, अपेक्षा अपर्याप्त अवस्था में। है ना। तो 3 विकलेंद्रिय और तिर्यंच और मनुष्य में तो सम्यक्त्व हो ही सकती है, कोई भी सम्यक्त्व ले लो। तो यहाँ पे कौन छूटा? कौन छूटा? 5 स्थावर छूट गए, बस। बाकी सब में सम्यक्त्व हो सकती है। तो 19 दंडक किसमें है? सम्यक्त्वी में, 5 स्थावर को छोड़कर। 20 दंडक किसमें? अड़ाई द्वीप के बाहर नीचे लोक में, 21, 22, 23 और 24 को छोड़कर। यहाँ पे अड़ाई द्वीप आप लोगों को पता है अड़ाई द्वीप? अड़ाई हाँ, द्वीप पता है, पता है क्या होता है? पता है। अड़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर घाटकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर, जिसको अर्ध पुष्कर बोला है, एक जगह में तिरियन पहाड़ की वजह से अर्ध पुष्कर। तो ये जो 2.5 हो गया, 2 और आधा, 2.5, 2.5 और देखो, इन सबसे पहले संगीता जी ने सही बताया, सबसे पहले जो है पूरे लोक के मध्य भाग में हम जहाँ रहते हैं इसे तिर्यक लोक या मध्य लोक, मनुष्य लोक भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, इसके सराउंड में पूरा पानी पानी है, उसे लवण समुद्र कहते हैं। जितना जम्बू द्वीप है, मान लो 1 मीटर, मान लो 1 किलोमीटर है, तो ये पूरा 2 किलोमीटर वाला हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा सीधा। उससे डबल उसके सराउंड में वापस एक द्वीप आता है, ठीक है, उसका नाम है दातकी खंड। मैं इसका फोटो भेजूंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके सराउंड में वापस से एक समुद्र आता है जिसका नाम है कालोदधी समुद्र। देखो ये पॉइंट है, ये जम्बू द्वीप, इसके सराउंड में लवण समुद्र, फिर उसके सराउंड में क्या हो गया? दातकी खंड। उसके सराउंड में उससे डबल कौन हो गया? लवण, अरे कालोदधी समुद्र। उसके सराउंड में एक और द्वीप आता है, पुष्कर द्वीप। उसके आधे भाग में, जैसे ये पुष्कर द्वीप है मान लो, तो इसके बीच वाले पार्ट में यहाँ तो मनुष्य रहते हैं, ऊपर खाली पहाड़ बने हैं, मानुष्योत्तर पर्वत कहते हैं उसे। तो इसीलिए आधे भाग में ही मनुष्य रहने से उसे अर्ध पुष्कर कहा जाता है, उसे काउंट करते हैं। अब मनुष्य लोक में ही सूर्य और चंद्रमा जो है रोटेट होते हैं और दिन रात बनते हैं। अड़ाई द्वीप के बाहर जितने भी सूर्य और चंद्रमा है वो रोटेट नहीं होते हैं, जहाँ सूर्य है वहां सूर्य है, जहाँ चंद्रमा है वहां चंद्रमा ही है। याद रखिएगा, अढ़ाई द्वीप होता है, यहीं पे मनुष्य है, इससे बाहर मनुष्य नहीं होते। हाँ, कोई देवता फेंक दे वो अलग बात है, लेकिन पैदा नहीं होते हैं, मनुष्य क्षेत्र नहीं है वो। तो जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, द्वीप द्वीप लेना है ना हमको, तो आधा आधा आइलैंड लेना है ना, हमको पानी से मतलब नहीं है, हमको आइलैंड लेना है। तो जम्बू द्वीप जो है वो द्वीप है। सेकंड हो गया दातकी खंड, द्वीप है, तो 1 और 2
और पुष्कर है उसके आधे भाग में मनुष्य रहते हैं, तो हमने आधा पार्ट लिया, तो 2.5। 2.5 को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? ढाई। ढाई बोलते हैं ना, तो उसे हिंदी में बोलते हैं अढ़ाई। अढ़ाई द्वीप समुद्र। इन अढ़ाई द्वीप समुद्रों में मनुष्य रहने के कारण इसे मनुष्य लोक भी कहते हैं। इससे बाहर मनुष्य नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई 20 दंडक किस में है, तो इसके बाहर बाकी तिर्यंश रह सकते हैं, उससे नीचे नारकी भी है, इसीलिए नारकी वाले जीव। और नारकी में ही है ना, क्या बोलते हैं, नारकी के पहली नारकी है, उसके जो अंतर है, लेयर्स बने, जैसे एक फ्लोर के बीच में गैप होता है ना, दीवार होती है ना, और नीचे फिर सेकंड फ्लोर होता है। अपन जैसे बिल्डिंगें होती है, सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, राजस्थान में तो इंडिविजुअल घर होता है, मान लो, जैसे फ्लोर होते हैं। अब मैं 4th फ्लोर में हूँ, नीचे 3 फ्लोर और है, तो ये जो भवन बने होते हैं, बीच के प्रतर होते हैं ना, बीच का जो लेयर होता है ना, उनमें तो नारकी रहते हैं, और ऊपर का जो अंतर होते हैं ना, उनमें है ना भवनपति देवता रहते हैं। कौन रहते हैं? पहली नारकी के अंतरों में भवनपति देवता रहते हैं, तो उनका निवास स्थान क्या माना जाता है? नीचा लोक। नीचे लोक में हो गए ना, नारकी तो नीचे लोक में हो गई, और नारकी के अंत में कौन रहते हैं? भवनपति देवता के महल बने हुए हैं। तो और वो नारकी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी। अपने यहाँ से असंख्य द्वीप समुद्र फैले हुए। 1,80,000 योजन। हाँ, क्या? 1,80,000 योजन से हाँ, 1,80,000 योजन तो उसकी लंबाई है, चौड़ाई लंबाई है। विड्थ जो वो अलग है, ठीक है, अपने असंख्य द्वीप समुद्र से भी बड़ी। तो नारकी जो होती है, नीचे वहां पे जीव भी होते हैं, भवनपति देवता भी रह गए, हो गए ना, तो इसीलिए। और जो तिर्यंश है, संगी असंगी सारे हो सकते हैं बाहर, तो सिर्फ मनुष्य और जो व्यंतर देवता है, व्यंतर देवता जो होते हैं अपने पृथ्वी के जस्ट नीचे और नारकी के ऊपर, यहाँ बीच में ही होते हैं, तो वो है ना तिर्यक लोक में ही माने जाते हैं। तिर्यक यानी मध्य लोक में। इसीलिए व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और 21वां मनुष्य, इनको छोड़कर बाकी सब अढ़ाई द्वीप के बाहर हो सकते हैं नीचे लोक में। नीचा लोक बोला है उन्होंने, नीचा लोक बोला है, अधोलोक। ठीक है। अधोलोक बोलते हैं ना, अधोलोक भी बोल सकते नीचे हैं। लोक में मनुष्य भी होते हैं अपने। महाविद्या की 2 विजया नीचे गई, आप थोड़ा आगे पढ़ोगे, अभी आपके नेक्स्ट सेकंड वाले भाग में आएगा, आपके अवबोध अबोध वाली बुक में आएगा। उसमें महाविद्या की 2 विजया यानी 1000 योजन नीचे गई हुई है, तो वो भी अधोलोक में माना जाता है। 100 योजन तो उसमें मनुष्य होते हैं, तो उस अपेक्षा से मनुष्य भी लिए जाते हैं। अब यहाँ नीचे आता है, देखो 21वां दंडक किसमें? नीचे लोक में, तो मनुष्य ले लिया। मनुष्य किस लिए लिया? क्योंकि महाविद्या की 2 विजया जो है वो नीचे गई हुई है, डाउन में 1000 योजन, और अपना जो एरिया है, जो अपना बॉर्डर है मध्य लोक का, 900 योजन तक ही है। मेरू पर्वत का 900 योजन नीचे, 900 योजन ऊपर, इतना ही है। वो एक डिवाइड करते हैं ना अपना अपना एरिया, तो मध्य लोक का एरिया कितना है? तो मेरू पर्वत समतल भूमि से 900 योजन नीचे, 900 योजन ऊपर, ये 1800 योजन का मध्य लोक माना जाता है। ऐसे मेरू पर्वत तो बहुत बड़ा है, इतना एरिया मध्य लोक को दिया हुआ है, बाकी नीचे का अधोलोक और ऊपर का ऊर्ध्वलोक, ठीक है। तो 20 दंडक किसमें? अढ़ाई द्वीप के बाहर नीचे लोक में। ऊपर लोक ले ले तो व्यंतर ज्योतिष देवता भी आ जाते हैं, लेकिन नीचे लोक में, नीचे लोक में कौन हो गए? भवनपति के सारे हो गए, नारकी हो गई और तिर्यंश हो गए। तो कौन नहीं आया? 21वां। अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं होते हैं, और व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक देवता, व्यंतर तो अपने जस्ट नीचे है और ज्योतिष अपने जस्ट ऊपर है, वैमानिक सबसे ऊपर है। क्लियर? और 21 दंडक किस में? तो नीचे लोक में। मैंने बोला महाविद्या की 2 विजया नीचे गई है 1000 योजन, तो अपना लिमिटेशन कितनी है? 900 योजन, तो वो 100 योजन नीचे लोक में, इसीलिए 21वां दंडक भी ले लिया उन्होंने। यहाँ उन्होंने अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं लिखा है, नीचा लोक लिखा है खाली, ठीक है। इस अपेक्षा से ये आपको याद ही करना होगा, समझाने की अपेक्षा से मैंने आपको समझा दिया है। 22 दंडक किसमें है? तो कृष्ण लेशिया। किसको छोड़ दिया हमने लेशिया में? चेक कीजिए किसमें कृष्ण लेशिया नहीं है। तेज कृष्ण छोड़ दिया देवता ना। के ज्योतिष और वैमानिक,
अनिल देवता का क्षेत्र। है ना, उनमें कृष्ण नहीं है, बाकी सब में कृष्ण लेशिया है। 23 दंडक किसमें? एकेंद्रिय की आगत। अब यहाँ पे आता है कि जो एकेंद्रिय है उनमें जो ही 5 स्थावर वाले आकर उत्पन्न हो सकते हैं, 3 विकलेंद्रिय वाले, 20वें 21वें वाले आकर उत्पन्न, देवता भी आकर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन नारकी वाले मरकर कभी भी संगी तिर्यंच संगी मनुष्य कर्म भूमि वाले बस उन्हीं में उत्पन्न होते हैं और कहीं उत्पन्न नहीं होते। नारकी का नियम है, नारकी से निकला हुआ जीव संगी तिर्यंच या संगी मनुष्य, वो भी कर्म भूमि वाला, कर्म भूमि वाला योगलिक और कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ कर्म भूमि वाला संगी तिर्यंच या संगी मनुष्य ही बनता है। ठीक है, इसीलिए एकेंद्रिय की आगत यानी आकर उत्पन्न होने वाले, आगत यानी आकर उत्पन्न होने वाले, एकेंद्रिय में कौन कौन आ सकता है? तिर्यंच सारे आ सकते हैं, मनुष्य भी आकर उत्पन्न हो सकते हैं और देवता भी, लेकिन की नहीं। तो 24 दंडकों में 23 दंडक के जीव आकर एकेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं पृथ्वी या वनस्पति की अपेक्षा से, लेकिन नारकी आकर कभी उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए 23 दंडक किसमें? एकेंद्रिय की आगत में। 24 दंडक किसमें? अवृत्ति, सारे जीव अवृत्ति होते हैं, क्योंकि 1 से 24 दंडक तक सारे जीव अवृत्ति हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असंयति बोलो, अवृत्ति बोलो, है ना, बाल वीर्य बोलो, एक ही बात है। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को 17वां बोल नहीं 17वां बोल लेशिया है ना, लेशिया तो आपकी इजी है, मैंने लेशिया आपको समझाई है, तो एक लेशिया वैसे अपनी अपनी किसी में भी बोल दो। छठी नारकी में कृष्ण लेशिया बोल दो, चौथी नारकी में नील लेशिया बोल दो, या ऊपर देवलोक में बता दो, कुछ भी बता सकते हो। लेशिया मैंने आपको समझा दी है। तो 2 लेशिया किसमें? तीसरी या 5वीं नारकी में बोल दो। 2 लेशिया ही है ना। तीसरी नारकी में कौन सी है? कपोत और नील। कपोत नील। और 5वीं में? 5वीं में नील और शुक्ल, कृष्ण और नील। थोड़ा बहुत नील और कृष्ण और नील। हाँ, नील और कृष्ण। ठीक है, और तीन लेशिया किसमें? तेजोलेशिया या वायुकाय, द्विंद्री, त्रिंद्री, किसी में भी लेशिया बोल दो, क्योंकि लेशिया में बहुत अच्छे से समझाई है ना। तो तेजोलेशिया, अरे तेजस काय, वायु काय, 3 विकलेंद्रिय, उनमें कौन सी लेशिया है? कृष्ण नील कपोत। प्रथम 3 लेशिया। ठीक है, अब 4 लेशिया किसमें है? तो पृथ्वी, अब वनस्पति में बता दो, भवनपति व्यंतर में बता दो, किसी में भी बता सकते हो, बता सकते हैं ना। लेशिया मैंने आपको बहुत अच्छे से खोल के समझा दी है। अब यहाँ पे 5 लेशिया जो होती है, यहाँ पे बताया सन्यासी की गति देवलोक में। अब यहाँ से कोई तापस सन्यासी, गैरिक सन्यासी आदि होते हैं ना, उनमें भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं जिनकी तपस्या इतनी ही उत्कृष्ट होती है कि वो 5वें देवलोक से आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ तापस ऐसे होते हैं सन्यासी, जो भगड़े सन्यासी आदि होते हैं ना, भगड़े कलर वाले या जो भी है, चोटी या ऐसे, कुछ तापस ऐसे होते हैं जिनका वो नियम आगमों में उल्लेख आता है, परिव्राजक, ये सन्यासी, गैरुआ सन्यासी, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं, अलग अलग का देवलोक बताया जाता है। तो कुछ तापस ऐसे होते हैं जो 5वें देवलोक से आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो 5वां देवलोक यानी कौन सी लेशिया छूट गई? शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशिया छूट गई। शुक्ल लेशिया छूट गई। तो 5 लेशिया किसमें है? तो सन्यासी की गति देवलोक में, वो 5वें देवलोक से आगे जाता नहीं है। तो भवनपति से लेकर 5वें देवलोक तक तो वो सन्यासी जा सकते हैं, तो यानी उनमें 5 लेशिया हो सकती है, लेकिन शुक्ल लेशिया नहीं हो सकती। ठीक है, भगवती में इसका पूरा प्रेजेंट के हिसाब से 5 भी जा सकते हैं। सॉरी, प्रेजेंट के हिसाब से 5वें देवलोक तक जा सकते हैं ना। हाँ, वो उनका नियम ही है, कुछ कुछ बातों की होती है ना, तो ऐसे कहा तक जाता है। जैसे परिव्राजक, एक नाम आता है ना, परिव्राजक,
वो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, कुछ एक 12वें देवलोक तक जा सकते हैं, अभवी 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है, अभवी आचार्य बन जाए तो इतने जीवों का कल्याण कर सकता है, लेकिन वो अभवी होता है, वो तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। तो वो आचार्य जो होते हैं इतनी शुद्ध विशुद्ध करनी करते हैं, मतलब वो चारित्र का अंदर तो होता नहीं है, लेकिन क्रिया से जो आचार विचार का पालन करते हैं, तो इतनी कर्मों की निर्जरा होती है कि उनके 9वें ग्रेवियक तक का आयुष्य का बंद हो जाता है। 9वें देवलोक, 9 ग्रेवियक कहाँ है? 12 देवलोक, 12 देवलोक के बाद में 9 ग्रेवियक, फिर 5 अनुत्तर विमान है। 26 देवलोक ऊपर के आते हैं ना, तो वो 9 ग्रेवियक तक अवधि जीव जा सकता है। देखो इतने कर्मों की मतलब विशुद्धि करता है। तो लेकिन वो कभी मोक्ष तो जा नहीं पाएगा, तो वो अभवी ही होता है। अभवी किसे कहते हैं? जिसको मोक्ष जाने की योग्यता नहीं, जो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं, वो अभवी हो गया। तो यहाँ पे वो आता है। तो कुछ कुछ बातों की नियम आए। ऐसे सन्यासी होते हैं जिनकी गति 5वें देवलोक से आगे नहीं होती है, तो उनमें समुच्चय की अपेक्षा से, भवनपति से लेकर 5वें देवलोक तक अगर हम समुच्चय की अपेक्षा से ले तो कितनी लेशिया हो सकती है? 5 लेशिया बता सकते हैं। तो इस अपेक्षा से 5 लेशिया है, शुक्ल लेशिया को छोड़कर। 6 लेशिया किसमें? समुच्चय जीव में। छठे गुणस्थान में कह दो, किसी में भी कह दो। 6 लेशिया, संगी तिर्यन, संगी मनुष्य, छठा गुणस्थान, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर है? लेशिया 18वां एक बोल करवा दे या कल करें? मीटिंग 6 मिनट की है, या मैं करवा दूं? ये तो बहुत इजी है, आज 25 बोल पूरे कंप्लीट कर देती हूँ। कर लूं? कंप्लीट कर दूं या नहीं? कल एक दिन और करें? आप जैसे कल कोई कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाउट्स वगैरह पूछने होंगे तो वो पूछ लेंगे, आज ये करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कल है ना, ये इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे अपन। पढ़ के रखिएगा। अभी एक साथ आपने दंडक किए ना, तो शायद हजम नहीं होगा, फिर भूल जाओगे। तो आज दंडक और दोनों रहने दो, बहुत ज्यादा हाई डोज हो गया। ठीक है, तो आज होप सो